जैसे आज की मुरली से महावाक्य था, उच्च पद प्राप्त करना है, तो सभी को उच्च पद प्राप्त करना है। इसमें से राजा किसको किसको बनना, हाथ खड़ा करो। किसको राजा मतलब ऊंचा पद, किसको किसको बनना है राजा, हाथ खड़ा करो पहले। ये सबको बनना है। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, भविष्य में ऊंच पद का आधार क्या है। भविष्य में ऊंच पद का आधार या स्वयं की परिवर्तन का आधार क्या है। जो इतनी आज बाबा ने कितनी मुरली चलाई, भूले होते, ये भूले क्यों होते हैं हमारे से। अरे इसी भविष्य में भूले ना हो जाए, हमारा पद ऊंचा हो जाए, हमारे में परिवर्तन हो जाए, उसका बेसिक आधार क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो हमारे से भूले होते हैं उसका मूल कारण है इंद्रियों की अधीनता। भूले आत्मा नहीं करती, भूले कौन करती है, कर्म इंद्रिया। ये कर्म इंद्रिया हमारे से भूले कराते, लेकिन पश्चाताप किसको करना पड़ता है, आत्मा को। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने नारायण बनने के लिए क्या पुरुषार्थ किया, बाबा ने रोज अपने कर्मेंद्रियों का दरबार लगाया। जब कर्मेंद्रिय श्रीमत प्रमाण चलेगी तो आत्मा से भूले कभी नहीं होगी। आज हमारे इसके तरफ ध्यान नहीं है, इसलिए कहते हैं ना, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकेसर बाजी टकेसर खाजा। इस नगरी का राजा सोया है, उसके अंदर जो चाहे हो रहा है। आत्मा यहां सुनती है, प्लानिंग भी बनाते हैं, आज मुझे अच्छा पुरुषार्थ करना है, भूल नहीं करनी, ये नहीं करनी। लेकिन बाहर गए इंद्रिया मनमत प्रमाण चलते हैं, परमत प्रमाण चलते हैं, भूले करते हैं, और शाम को आए फिर आत्मा पश्चाताप करते, अरे मैंने जो लक्ष्य तो रखा था ये क्या हो गया। इसलिए इन कर्मेंद्रियों को भी ज्ञान में चलाओ। इस माया के युद्ध में अकेले मत चलो, अकेले ज्ञान में नहीं चलो, इंद्रियों को भी ज्ञान में चलाओ। जिसको बाबा एक शब्द यूज करते हैं, बच्चे चैरिटी बिगेन्स एट होम। तुम अपने घर को पहले सुधारो। अब कई घर मतलब क्या समझते हैं, बच्चों को ज्ञान में चलाना, पति को ज्ञान में चलाना। अगर नहीं चलता तो हम सोचते कि मेरे घर के तो कोई ज्ञान में चलते नहीं। वो घर की बात है, पहले इस घर में चलने वालों को सबको ज्ञान में चला। तो क्या मेरी आंखें ज्ञान में चलती है? अगर मेरी आंखें ज्ञान में चलती तो योग में बैठते बंद हो जाती है, और मोबाइल में कुछ गलत चीजें देखते तो बंद नहीं होती, रात को 12 भी बजे टक टक करके देखती। इसका मतलब आंखें ज्ञान में नहीं है। अगर मन मेरा ज्ञान में होता, मन को मैंने ऑर्डर की बाबा के पास जाओ, मन कहीं मार्केट में लेके जाता है। इसका मन मेरा ज्ञान में नहीं चल रहा है। अगर कान मेरा ज्ञान में चलता तो कोई वेरस सुनाता है, क्या कहता है, और क्या हुआ, वो उठ के भी जा रहे, बैठो ना चाय पानी पी के जाना, बताओ क्या हुआ। इसका मतलब कान मेरा ज्ञान में, तो 7 दिन का कोर्स इंद्रियों का करो, 7 डेज का करो, इस पूरा घर में रहने वालों से कोर्स, बाद में दूसरों को सुनाना। जब आपकी हर इंद्रिय श्रीमत प्रमाण चलेगी तो सब कहेंगे माता बड़ी अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है। अच्छा है मतलब क्या, उसका इंद्रियों पर कंट्रोल है। जिसका इंद्रियों पर कंट्रोल है उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां रहती, और जिसका कर्मेंद्रिय पर कंट्रोल नहीं, इसको उसके इर्द गिर्द में काम क्रोध लोभ मोह आसुरी गुण और आसुरी शक्तियां उसके साथ में रहेंगी। जैसे नौका पानी के ऊपर से जाएगी तो क्या करेगी, पार कराएगी, लेकिन नौका के अंदर ही पानी आएगा तो क्या करेगी, डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता है वो जीवन में पार हो जाता है, जिनको इंद्रियां ही चलाते वो डूब जाता है। तो आज हमारे भूलों का कारण कोई व्यक्ति नहीं है, कोई परिस्थिति नहीं है, भूलों का कारण ये सब इंद्रिय।
बाबा इस दुनिया को बदलने के लिए ऊपर से आता है। तो दुनिया को बदलने के लिए क्या करता है बाबा? क्या करता है? ज्ञान सुनाता है। और उस ज्ञान के आधार से जिन्होंने ज्ञान को प्रयोग में ला करके अपने इंद्रियों पर जीत प्राप्त किया, वो सतयुग में लेके जाता है उनको। और जिन्होंने ज्ञान सुना था लेकिन तो भी कर्मेंद्र पर जीत प्राप्त नहीं कर सके, हारते गए, वो जाते त्रेतायुग में। आज दुनिया में क्राइम हो रहा है, कोई किसी का मर्डर करता है। क्यों करता है मर्डर? क्योंकि हाथ में कंट्रोल नहीं है, मुख में कंट्रोल नहीं है, आंखों में कंट्रोल नहीं है, इसलिए विकारों के वश हो रहे हैं। इसी तरह मैं भी ज्ञान में चलने के बाद मेरा अगर इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं तो मेरे से भूले होती है। सारे मुरलियों का सार, सारे गीता का सार, सारे भक्ति का सार, सारे शास्त्रों का सार, हे अर्जुन तुम अपने घोड़े के लगाम अपने हाथ में रखो। लेकिन आज हमारे घोड़े पर ध्यान, आंखें जो चाहे देख रहे, कान जो चाहे सुन रहे। और इसलिए ब्रह्मा बाबा रोज, बाबा की एक डायरी मिली थी, सुना है, और उस डायरी में बाबा रोज अपना इंद्रियों का क्या लिखते थे? दरबार लिखते थे। अगर कोई भी इंद्रिया धोखा देती है, बाबा उनको सजा देते थे। लेकिन हम कभी दरबार ही नहीं लगाते। इसलिए अगर मुझे उच्च पद प्राप्त करना है, भूलों से बचना है, तो रोज ये दरबार लगाना जरूरी। अच्छा, ये इंद्रिया हमारा कहना क्यों नहीं मानती? क्यों नहीं मानती? क्योंकि हम कभी उनसे बातें नहीं करते। कभी बातें करते ही कभी इंद्रिय। आज यहां से हम लंदन फोन कर रहे हैं, रिश्तेदारी को फोन कर रहे हैं, सबसे बातें करते हैं, लेकिन कभी हम अपनी इंद्रियों से बातें किए? सफल वही हो सकता है जो अपने आसपास पड़ोसी के साथ अच्छे संबंध है। हमारी दादी प्रकाश मणि मधुवन में थी। दादी को जब भी कहीं बाहर जाना होता था सेवाओं में, तो क्या करती थी? अथॉरिटी थी, जा सकती थी, लेकिन क्लास में बोलेगी, देखो मैं आज कहीं बाहर जाने वाली हूं। सभी शांतिवन वाले, मधुवन वाले दादी मीटिंग हॉल में आएंगे, मैं उनसे मिलूंगी। तो जाने से पहले दादी क्या करती थी? सबसे मिलती थी और एक एक डिपार्टमेंट वालों से प्यार करती थी। देखो ये भंडारे वाले कितना मेहनत करते हैं, देखो ये सिक्योरिटी वाले दिन रात मेहनत करते हैं, आवास निवास वाले बहुत मेहनत करते, सभी डिपार्टमेंट वालों की महिमा करते। कहती थी आप सभी इस यज्ञ के ईंटे हो, आप लोगों के कारण हम लोग सफलता प्राप्त कर रहे हैं। सबकी महिमा करके, टोली खिला करके फिर जाती थी। और सभी को अंदर लगता था दादी ने हमारी महिमा की, दादी ने हमको ये किया, तो सभी दिल से सेवा करते थे। ये है सफल राजा। अब कोई हम इतना सेवा करें, कोई पूछे नहीं, तो सोचेगा अरे तो हम मजदूर जैसे बना कर रखा, हमको कोई पूछता ही नहीं, हम बीमार हुआ क्या हुआ कुछ ये नहीं। तो इसी तरह आज हमारा ये शरीर, आज मैं इतना भाषण दे रहा हूं, मैं इतनी अच्छी सेवा कर रहा हूं, मेरा नाम हो रहा है, यह आत्मा का नाम किसके कारण हो रहा है? इंद्रियों के कारण। अगर मेरा मुख ना सहयोग देता, मेरी आंखें सहयोग ना देती, क्या मेरी सफलता होगी? तो इंद्रिया कहते ये राजा है क्या कभी हमको पूछता ही नहीं है। देखो आज आंखें कितनी मेहनत कर रहे हैं, कान कितना मेहनत कर रहे हैं, मुख कितना मेहनत कर रहे हैं, आपका हार्ट कितना मेहनत कर रहे हैं। आप सोए, हार्ट काम कर रहा है अपना, 24 घंटा ऑन ड्यूटी है। अगर वो 5 मिनट के लिए रेस्ट लेगा तो राम नाम सत्य हो जाएगा। लेकिन कभी हार्ट को प्यार किया, थैंक यू बोला, हार्ट तुम्हारा बहुत धन्यवाद, तुम्हारे कारण मुझे कितना अच्छा मैं जीने का मौका मिला, या सेवा करने का मौका, तुम्हारे कारण मुझे इतनी जन्म की प्राप्ति हो रही। कभी प्यार करते हैं इन इंद्रियों से। और इसीलिए इंद्रिया कहते हैं ये राजा है क्या है, हमको कभी भी नहीं पूछता, इसीलिए माया से मिली। इसीलिए हमें रोज क्या, जैसे कृष्ण जब रथ में बैठता है तो पहले क्या करता है? घोड़ों से प्यार करता है, थपथपाता है, पुचकारता है,
और तब जाकर के खुद रथ में और पहले अर्जुन बैठेगा उसके बाद खुद बैठेगा। इसी तरह हमें भी क्या करना है, परम धाम से जब अमृत वाला योग करके आते हैं, आने के बाद उसके बाद हम नहाते धोते ना, तो नहाते धोते समय क्या करो, अपने इंद्रियों से पुचकारो, हे मेरे कान तुम आज ऐसा कोई काम ना करना जो मेरी सिर झुक जाए, ऐसी कोई बातें ना सुनना, आज तुम बहुत अच्छा काम करना। हे मेरे आंखें तुम ऐसी कोई चीजें ना देखना जो मेरी पराजय हो जाए। हे मुख तुमको ऐसी बातें ना बोलना जो मेरी पराजय। इनसे प्यार करो, पुचकारो, क्योंकि युद्ध में विजय का आधार है कर्मेंद्रिया। आज कर्ण बहुत होशियार था महाभारत का, लेकिन कर्ण असफल बना, क्यों? उसके रथ ने उसको धोखा दे दिया, फंस गया, धस गया। इसी तरह आप कितना भी ज्ञान में योग में होशियार है, लेकिन अगर इंद्रिया माया के वश हो गए, आपकी पराजय हो जाती। इसलिए इनका सहयोग बहुत जरूरी। जैसे आजकल के मम्मी पापा इतना बिजी हो गए, बेटा कहां जाता है, बच्चा कहां जाता है, क्या देखता है, क्या सुनता है, उनको देखने का पूछने का टाइम ही नहीं है। और जब बच्चा गलत काम करता हूं कि आंखें खुल जाते हैं, बच्चे ने ऐसा गलत काम कैसे किया। अगर रोज वो पूछते हैं, बेटा तुमने क्या क्या देखा, कहां का क्या क्या खाया, किसी के साथ दोस्ती की थी, तो बच्चा कभी गलत काम करता ही नहीं। इसी तरह हम अपने आप में इतना व्यस्त हो गए, मेरी आंखें क्या देखती है, मेरा कान क्या सुनता है, मेरा मन क्या क्या सोचता है, कभी भी हमने बैठकर इनकी पूछा ही नहीं है। और इसीलिए क्या हो रहा है, कई दिनों से मन में व्यर्थ चल रहा है, कई दिनों से कान पर चिंतन सुन रहा है, कई दिन से बुद्धि भटक रहे, और इसीलिए गलतियां होती। इसीलिए रोज, और ब्रह्मा बाबा ये रोज इंद्रियों से बातें करते थे, और इसीलिए बाबा को सफलता मिली, और इसीलिए बाबा कर्मातीत कर्मेंद्रिय जीत बने। इसीलिए सोरा और भविष्य के पद का आधार है इंद्रियों। आप कितना दिन में ज्ञान में चलते हैं, अपने मम्मा बाबा को देखा ही नहीं देखा, आप मधुवन में रहते हैं, आप समर्पित हैं, इसका पद से कोई भी कनेक्शन नहीं है। सीधी बात, इन चीजों से कोई भी कनेक्शन। भविष्य के पद का आधार क्या है, स्वराज्य अधिकारी। सो बाबा ने नहीं कहा कि जो समर्पित वो विश्व राज्य अधिकारी, जिन्होंने मम्मा बाबा को देखा वो विश्व राज्य अधिकारी। फार्मूला क्या है, स्वराज्य अधिकारी सो, चाहे वो गृहस्थी में रहता हो, चाहे मधुवन में रहता हो, चाहे कोई समर्पित है, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, कोई लेना देना। इसलिए अभी भी हमारे पास टाइम है, अपने आप को बदलो। स्वयं को बदलना मतलब बैज पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, हो गया बदलाव, मुरली सुन ली, अमृत वाला किया। स्वयं को बदलना अर्थात हर इंद्रियों को श्रीमत प्रमाण चलाना, यह है स्व परिवर्तन, और इसी से हमारा पद ऊंचा होगा। इस दुनिया पर शासन करने के लिए ये शरीर रूपी दुनिया पर शासन करो। सहज है ना, आपका हाथ है, आपका सब कुछ है, इंद्रिया। जब आपका ही कहना नहीं मानते तो अब वो कौन कहना मानेगा। ये दुनिया का सैंपल ये शरीर है। दुनिया में 3 लोग हैं, शरीर में भी 3 लोग हैं, ये आत्म लोग। दुनिया 5 तत्वों की है, शरीर भी 5 तत्वों का है। दुनिया में 70% वाटर है, पानी है, तो शरीर में भी 70% पानी है। दुनिया में 9.5 करोड़ आत्माएं रहती हैं, शरीर में भी 950 करोड़ सेल्स है बॉडी में। इस दुनिया का सैंपल है दुनिया, और जिसने इस दुनिया पर शासन किया वो क्या करेगा। तो हम आए किसी लिए, यहां सो परिवर्तन करने के लिए आए, और जिन्होंने इसके पर शासन किया अपने आप सेवा होती रहेगी। आपके बोल से, आपके चलन से, आपके चेहरे से, आप खड़े भी हैं, आपकी सेवा चालू होगी। अगर मेरा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है तो मेरे वाणी में कोई ताकत नहीं, कोई मेरी बातें नहीं सुनेगा। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनो। आप भविष्य में क्या बनने वाले हैं, मैं आपको आईना बताता हूं।
आप खुद चेक करना, अब तक के पुरुषार्थ अनुसार हम क्या बनने वाले। समझो कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों के भी अधीन है, ऐसी आत्मा का भविष्य है दास दासी का। दास दासी वो बनते हैं जो उदास रहते हैं। भले भगवान मिला है, सत्युग में जा रहे हैं, स्वर्ग में जा रहे हैं, लेकिन चेहरे में कोई खुशी, क्यों खुशी नहीं? जो अधीन है वो कभी खुश नहीं रह सकता। हारा हुआ कभी भी खुश, किसे हारा हुआ है? इंद्रियों से हारा हुआ है, वो कभी भी खुश नहीं रह सकता। जो किसी का श्रृंगार नहीं करते वो भविष्य में श्रृंगार करने वाली बनेगी। दासिया क्या करते हैं? श्रृंगार, रानी का बाल बनाएंगे या राजा को भी कपड़े पहनाएंगे, वो खाना खिलाएंगे। क्यों? संगम युग में उसने श्रृंगार। बाबा कितना कहते हैं बच्चे जाओ मंदिर में जाओ, किसी को सुनाओ, सर्विसेबल बनो, लेकिन हम सुनते हैं लेकिन करते हैं। जब नहीं करते तो यहां श्रृंगार नहीं करेंगे तो वहां कराना पड़ेगा फिर। और वो सतयुग में तो दासियां बहुत होती है, राजा की स्वयंवर होता है, रानी का स्वयंवर, 500 दासियां दहेज में देनी पड़ती। अच्छा, कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों के अधीन है वो क्या बनता है? साहूकार बनता है। साहूकार क्यों बना? धन से सेवा की, ज्ञान दूसरों को सुनाया, इसीलिए साहूकार बना। कोई ज्ञान में चलता है, न धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाता, लेकिन इतना गुप्त पुरुषार्थ कर रहे हैं, अपनी इंद्रियों पर शासन किया, वो क्या बनेगा? राजा। लेकिन कैसा राजा? कंगाल राजा। क्यों कंगाल बना? क्योंकि उसने धन से सेवा नहीं की, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाया। और कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, इंद्रियों पर भी शासन है, वो है संपन्न राजा। तो चेक करो आप कौन से ट्रैक पर चल रहे, आपकी गाड़ी चेक करो अपने आप को। आज तक के पुरुषार्थ अनुसार मैं दासी वाली लाइन में हूं, साहूकार वाली लाइन में हूं, कंगाल राजे के लाइन में हूं, या संपन्न। अभी भी ट्रैक को बदल सकते हैं, और भविष्य में कितने दिन मिलने वाला कोई भरोसा नहीं है। इसलिए राजा बनना है। और धन मतलब केवल धन की बात नहीं। अब मम्मा ने कौन सा धन दिया? ज्ञान का धन भी दे सकते हैं। अगर ज्ञान आपके पास नहीं सुना सकते, स्थूल धन का भी ये कर सकते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं स्वराज्य अधिकारी बनूं, स्वराज्य अधिकारी, स्व भविष्य राज्य अधिकारी। समझो कोई संगम युग, उसको 20 साल मिला चांस ज्ञान में चलने का, लेकिन 20 साल में शुरू में 10 साल पुरुषार्थ ढीला किया, लेकिन 10 साल के बाद कोई ऐसी मुरली सुनी, जागृति आई, तन से, मन से, धन से सेवा किया, इंद्रिय पर जीत प्राप्त किया, तो वो सतयुग त्रेता में दास दासी के रूप में होगा, लेकिन द्वापर कलयुग में राजा बनेगा, अच्छा पद मिलेगा, क्योंकि 10 साल उसने वेस्ट किया। और समझो कोई ज्ञान में चला, शुरू में अच्छा चला 10 साल तक, बाद में 10 साल के बाद माया आई, तो सतयुग त्रेता में राजा बनेगा, वो बाद में एकदम पद ये होगा। संगम युग का एक एक समय का यूज। आज कई कहते हैं सतयुग कब आएगा, कितना साल बाकी है, कृष्ण जन्म कब लेगा। बाबा तो कहता था संगम युग केवल 100 साल का है, तो अभी तो 90 साल हो गया, 10 साल बाकी है। बाबा कहते हैं सतयुग पहले अपने अंदर बनाओ। सतयुग का गायन क्या है? एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत। तो सतयुग हमें क्या करना है? इसके अंदर बनाना है। एक आत्मा का शासन बॉडी पर है, या कभी कभी कान अपनी चलाता है, मुख अपनी चलाता है, मन अपनी चलाता है, डबल राज्य थोड़ी नहीं होगा ना। इसीलिए सतयुग अखंड राज्याधिकारी बनो। मुझे लगता है इस सीजन की पहली मुरली चली,
शायद आप लोगों ने भूल भी गए होंगे, टर्न था यूपी वालों का। अपने स्वराज्य का चार्ट चेक करो और अखंड राज्य के अधिकारी बनो। अगर मुझे सतयुग से लेकर के लास्ट तक राजा बनना है, अपने स्वराज्य का चार्ट चेक करो। एक धर्म, एक राज्य, एक में सब में एकता है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी का बहुत बड़ा महत्व है। ये कोई भक्ति मार्ग नहीं, मंदिर में गए, पूजा किया, पाठ किया। अगर देवता बनना है, इसमें बदलाव लाना है। क्योंकि विकारों की प्रवेशता कहां से होते हैं? इंद्रियों के द्वारा होती है। जैसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, कैसे घुसे थे? कहानी पता है ना कैसे घुसे थे? भारत में नवाबों का शासन था। बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। अंग्रेज आए, नवाबों के साथ दोस्ती की और दिल्ली के ऊपर अटैक किया, और भारत क्या हो गया? गुलाम हो गया। तो इसी तरह ये शरीर में हमारा क्या है कि इंडिया है, और इस इंडिया की राजधानी दिल्ली कहां? यहां ब्रुकुटी में। यहां आत्मा राजा रहता है, गद्दी है उसकी। लेकिन इस शरीर पे इंडिया में कई नवाब है। कौन से? कान, मुंह, आंखें, मन, बुद्धि। तो माया रूपे अंग्रेज आते, दोस्ती किसे करते हैं? इन नवाबों के साथ। कान से व्यर्थ बातें सुनेंगे, फिर मुख से वर्णन करेंगे, फिर दृष्टिकोण बदलेगा, मन में जाएगा, बुद्धि में जाएगा, फिर आत्मा के ऊपर अटैक किया। जब इंद्रियां मिल गई तो आत्मा को जहां भी खींच करके आत्मा चली जाती है, विकारों की वश हो जाती है। तो भारत में अंग्रेज घुसे थे, उनको भगाया कैसा? हमारा और कोई पुरुषार्थ नहीं, हमारे शरीर में जो विकार रूपे अंग्रेज घुसे उनको भगाना। अगर मैंने कलयुग, संगम युग के लास्ट तक मैंने इस विकारों को नहीं भगाया, कोई भी जन्म में राजा, और हम आए हैं किस लिए? राजा बनने के लिए। ये बाबा की पढ़ाई कोई दास दासियों के लिए नहीं है। जो इसमें जो फेल होते हैं, नहीं करते, अपने आप छटनी हो जाते हैं, दास दासी प्रजा अपने आप बनते। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनना स्वयं का ये समय किसी को देखने का नहीं है, कौन क्या कर रहा है। मुझे अपने को बदलाव लाना है, मुझे अपने आप को परिवर्तन करना है। जैसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, उनको भगाया कैसे? कैसे भगाया? जगह जगह पर सभा लगाई, जालियनवाला बाग, वो एक इसमें है ना, पंजाब में जलियांवाला बाग बोलते हैं उसको। एक बगीचा है, मैंने खुद भी देखा है। एक जगह से आने का रास्ता है बस सिर्फ, और एक जगह पर बड़ी बड़ी दीवार है, बगीचा है, बीच में कुआं है। तो वहां कुछ अपने भारत के कुछ नेताएं कुछ सभा के लिए बैठे थे, स्वतंत्रता के आंदोलन के लिए। और अंग्रेज लोगों को पता चला कि यहाँ वो सभा कर रहे हैं, तो अंग्रेज आकर के क्या क्या उसकी गेट पर खड़े रहे और गोलियां झाड़ना शुरू कर दी। अब गोलियां झाड़ते झाड़ते कोई तो भड़दंग मच गया, वो भागने का रास्ता ही नहीं। तो काफी लोग मर गए, कई कुएं में गिर गए। और उस घटना से लोगों के अंदर लगा कि अंग्रेज लोग हमारी उन्नति करने के लिए नहीं आए, हमें लूटने के लिए आए। उसे और नफरत आई। फिर मुझे लगता है तब से भारत में पेपर चालू किया। पेपर नहीं थे पहले, और पहला पेपर महाराष्ट्र में पुणे में केसरी नाम से लोकमान्य तिलक ने चालू किया, ताकि आसपास में क्या हो रहा है ये लोकल भाषा में लोगों को पता चले। इसलिए अखबार निकाले। और गणपति का त्योहार भी तब से चालू किया, वो भी पुणे से चालू हुआ। लोकमान्य तिलक ने ही गणपति का त्योहार चालू किया ताकि जनता इकट्ठी हो जाए। त्योहार चालू किया, साथ में नारे बनाए, वंदे मातरम। कहते हैं अंग्रेज लोग वंदे मातरम बोलने नहीं देते थे, उनको तो हिंदी नहीं आती थी। उनको लगता है वंदे मातरम मतलब ये बांधो और मारो बोलते हैं, इसलिए मना करते थे। फिर अंग्रेजों गो बैक, साइमन गो बैक। तब जनता जागृत हुई, और जब जनता जागृत हो गई तब जाकर के अंग्रेज लोग चले गए। तो इसी तरह हमारे शरीर में विकार घुसे, उनको भगाना है। तो हमारी जनता कौन है? इंद्रियां। रोज हमें इन इंद्रियों को क्या करना है? विकारों के प्रति जागृत करना है। ये आंखें, तुम जो मोबाइल में गलत चीजें देख रहे हो, तुमको तो अच्छा लगता है, लेकिन मेरा पतन हो रहा है, विकार आ रहे हैं, मुझे मेरी सुख शांति खत्म हो रहे हैं। तुम क्यों ये देखते हो?
क्या मैंने मेरे दरबार में तुमको इसीलिए रखा? एक एक जनता को जागृत करो। ब्रह्मा बाबा ने ये किया। इन कान के साथ बातें करो, मुख के साथ बातें करो। समझो पाकिस्तान के बॉर्डर पर कोई भारत का एक सैनिक खड़ा है और उधर से एक आतंकवादी आता है और क्या बोलता है, ये 1000 की नोटा लो, 500 की नोटा एक बोरी भर करके लो, मुझे अंदर भेज दो। अब वो सैनिक कहे कि अरे 500 की नोटा मैं जिंदगी में सर्विस करूंगा इंडिया गवर्नमेंट की, तो भी मुझे जिंदगी में नहीं इतना 500 एक बोरी भर के नहीं मिलेगा, तो दो और मुझे जाओ। अगर वो जा करके कितने लोगों को मारेगा? इसीलिए उस सैनिक को नोट प्रेमी नहीं, क्या बनने की जरूरत है, देश प्रेमी बनने की जरूरत है। यह है फरमान वरदार। तो फरमान वरदार अर्थात हर इंद्रियों में भी फरमान वरदार, ईमानदारी, सच्चाई चाहिए, और तब हम फरमान वरदार बन सकते हैं। आज कान किसी लिए रखा है? कान बॉर्डर पर है, लेकिन आज माया कहां से घुसते? कान से घुसते। जैसे प्रधानमंत्री दिल्ली में शांति में कब बैठेंगे? कब बैठेंगे? जब उसके पार्टी के सारे लोग अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करते। एक ने कोई गलत बोल दिया, सब पार्टी की नींद खुल जाएगी, सब प्रधानमंत्री की नींद भी फिट जाएगी। समझो प्रधानमंत्री को किसी ने गाली देने वाला पत्र लिखा, वो पत्र कहां जाता है? कहां जाएगा? उसके पीए के पास जाएगा। पीए पढ़ेगा, क्या फालतू आदमी लिखता है, इतना बुजुर्ग होते भी इतना काम कर रहा है एक्टिव होकर के, फिर भी उनके लिए ऐसे लिखता है, फाड़ के फेंक देगा। इसी तरह आज हमें कोई गाली देता है, हमारा पीए कौन है? कौन पीए? कान। फटाफट आत्मा तो पहुंचा, हमको गाली दी, मन डिस्टर्ब हो गया, बुद्धि डिस्टर्ब हो गया, सारी इंद्रिया डिस्टर्ब हो गई। और सवेरे के 4 पेज की मुरली सुनी थी, उसको कान नहीं बोलता, आज बाबा ने ऐसे बोला, उसको निकाल लेता है। इसका मतलब कान मेरा हितैषी, और जब मेरी इंद्रिया मेरी हितैषी नहीं, तो मैं विजयी कैसे बन सकता हूं? इसलिए हर इंद्रियों के अंदर आत्मा के प्रति रिगार्ड चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। और ये क्यों नहीं है? क्योंकि हम बात ही नहीं करते कभी। अगर आंखों ने गलत देख भी लिया तो कभी हम सजा नहीं देंगे। कुछ सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, मन कहता है ये बेकार है, इन्होंने हमको धोखा दिया, तो आत्मा चुपचाप सुन रहा है, ये कमजोर आत्मा है। तुरंत मन से बात करो, हे मन, जिसको भगवान कहता है मीठे बच्चे, और तुम उसके लिए बेकार बोल रहे हैं, खबरदार अगर तुमने मेरे आत्मा भाई के लिए ऐसा सोचा तो भगवान ने चुना हुआ है, महान आत्मा है, तुरंत उसको खत्म करो, ताकि दोबारा वो ऐसे सोचने की हिम्मत नहीं करेगा। यह है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। तो रोज हम अपना दरबार कैसे लगाएं? बाबा हमारा मित्र बना हुआ है। कैसा? हमें 3 तकत मिले, 3 तकत। एक है भ्रुकुटी का तकत, दूसरा तकत है बाबा का दिल तकत, और तीसरा है भविष्य का राज्य का तकत। और हम पुरुषार्थ किसे लेकर हैं? भविष्य के राज्य का तकत। वो राज्य का तकत किसको मिलेगा? जिन्होंने बाबा के तख्त पर बैठे। लेकिन बाबा का तकत किसको मिलेगा? जो भ्रुकुटी के तकत पर बैठेगा। जो कितना देही अभिमानी बनो, देही अभिमानी। बाबा क्यों बार बार बोलता है? क्योंकि जो देही अभिमानी बच्चे भूले नहीं करेंगे, और ऐसी आत्माएं बाबा को पसंद आएगी। लेकिन देही अभिमानी बनने का आधार क्या है? जिन्होंने इंद्रियों पर शासन किया। जिसकी इंद्रिया श्रीमत प्रमाण चलती है, वही देही अभिमानी बनता है। गलत देखेंगे, गलत सुनेंगे, कहां वो चेयर पर बैठ ही नहीं सकती आत्मा। इसलिए इंद्रियों जिद बनना जरूरी है। यह है पुरुषार्थ, और यह पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा ने किया। हमें कोई नया प्लानिंग नहीं बनाना है। आज दुनिया के शास्त्र इकट्ठे करो, ग्रंथ इकट्ठे करो, एक पहाड़ बन जाएगा, लेकिन उसे हुआ कुछ नहीं। विकार बढ़ते गए, समस्या बढ़ते गई, आखिर भगवान को इस धरती पर आना पड़ा, और आकर के क्या बोला? बच्चे तुम एक आत्मा हो। और दूसरा बाबा ने इंद्रियों पर शासन करने का पाठ पढ़ा। इस 2 पाठ से ही पूरी दुनिया बदल गई। हमें 2 ही, ब्रह्मा बाबा ने 2 ही बातें किया। बाबा ने एक तो आत्मा का पाठ पक्का किया, और उस दूसरा इंद्रियों पर शासन किया। और 2 बातों से बाबा नारायण बने, विकार खत्म हो गए।
इसलिए हमें स्वराज्य अधिकारी बनना जरूर। तो रोज हम अपना दरबार कैसे लगाएं? बाबा हमें दोस्त के रूप में मिलाए, कहता है मेरा दोस्त इतना अच्छा था, इसको क्या हुआ? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें राजाई दूंगा, लेकिन तुम मेरे पास अमृत वेला आओ, मैं तुम्हें ताकत दूंगा, बल दूंगा। तो हमें अमृत वेला क्या करना है? बाबा के पास जाना है और जा करके बाबा से शक्तियां लेनी है, पावर लेनी है। और अमृत वेला शरीर में, शरीर आपका ऑफिस है, शरीर आपका घर है। तो इस शरीर में आने के बाद क्या करो? सभी इंद्रियों से गुड मॉर्निंग बोलो और सबसे पहले बात करो किससे? कान से। हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य कैसे सुनता? इसलिए हे कान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। कान कहां है? बॉर्डर पर है। लेकिन हे कान, मैंने तो तुमको विश्वास के साथ बॉर्डर पर रखा हुआ है और मुझे लगा कि तुम मेरा फायदा करोगे, लेकिन आजकल तुम मुझे धोखा दे रहे। मुझे पता नहीं था। मैं आज अमृत वाला शिव बाबा के पास गया था, शिव बाबा ने तुम्हारे लिए कुछ इशारे दिए। हे कान, तुम मेरा खाते हो। आत्मा, कान क्यों जिंदा है? आत्मा ने कमाया हुआ खून सप्लाई होता है, सेल्स। अगर कान थोड़ा यहां होता, जिंदा रहता कान? खाता है आत्मा का, धोखा दे रहे हैं। इसलिए हे कान, आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज को रात को सोने के पहले मैं चेक करूंगा। अगर तुमने सारा दिन कुछ व्यर्थ सुना है, मैं तुमको सजा दूंगा। और यह भी नहीं समझना कि मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। ये शरीर रूपी किले के चारों तरफ से मैंने कैमरे लगाए, सीसी कैमरा। आजकल ऑफिस में, घरों में क्या लगाते हैं? कौन आया, कौन गया। तो हमारा कौन सा कैमरा ऑन है? थर्ड आई, तीसरा नेत्र। सब राइट क्या है, रॉन्ग, सब पता चलता है। अगर तुमने कुछ गलत सुना, मैं सजा दूंगा। आगे चलो मुख के पास। हे मुख, तुम मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते, मैं ईश्वरीय महावाक्य दूसरों को कैसे सुनाता? लेकिन कभी कभी तुम किसी का अपमान करते हो, किसी की निंदा करते हो। मेरा आत्मा भाई मेरे से रूठ जाता है, मुझे बददुआएं देता है, संबंध बिगड़ जाते हैं। क्या मैंने तुमको परिचिंतन करने के लिए रखा है? अपमान करने? अगर किसी का अपमान करेगा, मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो आंखों के पास। हे आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत सारी आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई जन्म में नहीं मिली, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है। देखा है ना माउंट आबू में बाबा को? कौन कौन बाबा से मिले? हाथ खड़ा करो। सभी नहीं मिले। एक दो बार नहीं, कितनी बार। आज साक्षात्कार अलग चीज है, साक्षात देखना बहुत अलग चीज है। साक्षात उस प्रभु को, दुनिया तो साक्षात्कार करने के लिए तरस रहे, हमने तो साक्षात बाबा को देखा हुआ है। एक बार नहीं, घंटों तक देखा हुआ है, खाते हुए देखा है। साक्षात्कार तो इतना समय रहता नहीं, लेकिन साक्षात खाते समय, चलते समय, बाबा चल के भी गए थे झंडा फहराने के लिए। मुस्कुराते हुए देखा है, बोलते हुए देखा है। कई बार तो, एक दो बार तो बाबा डायमंड हॉल में भी चक्कर लगाया था, वो भी दृश्य देखा हुआ है। तो आंखों से समझाओ, हे आंखें, तुमने उस प्रभु को देखने बाद, सत्यम शिवम सुंदरम को देखने बाद तुम्हारा पेट नहीं भरा? इस संसार की गंदी बातें, व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? अगर देखेगा, मैं तुमको सजा दूंगा। क्योंकि इन इंद्रियों के अंदर विकारों के लिए आकर्षण है, और जब इंद्रियों के अंदर आकर्षण है, आत्मा चाहे अकेला ज्ञान में चाहता है कि विकार, लेकिन कर्मेंद्र अगर उसको बुलाते हैं, आप कभी भी इंद्रियों जीत नहीं बन सकते। इसीलिए हमें विकारों का आकर्षण किसमें से खत्म करना है? इंद्रियों के अंदर से खत्म करना है। वो ज्ञान में चले। हम केवल अकेले ज्ञान में चल रहे हैं। माया कहते कोई बात नहीं ना, कान कहता है कोई बात नहीं, इधर से आ जाओ। ये वास्को डी गामा बन करके उसमें से घुस जाता है। वास्को डी गामा गोवा से है ना, वो एक ये आया था, अंग्रेज आया था, वास्को डी गामा। तो ये भी वास्को डी गामा कान। इसलिए एक एक के अंदर कहां से आएगा, उसको सजा देना है।
आगे चलो, पांव के पास, हे पांव तुम ही मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता। भले मुख ने भाषण किया, आदि दुआ किसको मिली? पांव को। भले हाथ से कर्मना सेवा की, आदि दुआ किसको मिली? पांव को। क्योंकि पांव क्या करता है? घुटने के ऊपर पूरा शरीर को उठा के लेके आता है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति घर में आता है उसके चरण छूते हैं। चरण में आत्मा नहीं है, लेकिन क्यों छुआ? क्योंकि आत्मा को लाने के लिए निमित्त कौन बने? पांव। लेकिन कभी कभी पांव क्या करते? परचिंतन करने के लिए लेके जाते। परचिंतन किया मुख ने, आधा पाप किसके ऊपर चढ़ा? पांव के ऊपर। अगर पांव कहता नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं ईमानदार हूं, मैं राजा के लिए वफादार हूं, मैं राजा का खाता हूं, मुझे ड्यूटी करनी है, तो मुख कहता ठीक है तुम नहीं आएगा, मेरा काम रुकेगा, मैं जा रहा हूं। अकेला जाएगा? अगर पांव हाथ जाएंगे नहीं तो मुख कैसे जाएगा? मना सारी इंद्रिय आत्माओं के एंटी में हो गए। आज कई माता कहते मेरे बच्चे मानते नहीं। क्यों नहीं मानते? मेरी इंद्रिया नहीं मानती तो मेरा कौन मानेगा? इसीलिए पहले इसको ठीक करो, बाकी सारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। सतयुग में पूरा कारोबार अच्छा चलता है। क्यों? क्योंकि सतयुग में जो देवी देवता यहां से संस्कार धारण करके गए, इंद्रियों जीत वाले, इसलिए उनके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑफिस में प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ निर्विघ्न चलता है। इसलिए बाबा कहते स्वयं को पहले निर्विघ्न बनाओ। आज हमारे जीवन में विघ्नों के कारण पहले 4 प्रकार के विघ्न है। एक है आपस के संस्कारों के विघ्न, दूसरा है प्रकृति का विघ्न, कोई बीमारी, कोई ये भी विघ्न है। तीसरा है स्वयं के संस्कारों का विघ्न, कभी आपस में कोई को कुछ नहीं करते लेकिन हमारी खुद की ही संस्कार जागृत हो जाते हैं, कभी कभी बीमारी हो जाती है, ये भी। और चौथा विघ्न है इंद्रियों का विघ्न। सबसे खतरनाक का विघ्न है कर्मेंद्र का विघ्न। अगर जो रक्षक है वही गोलियां झाड़ दे किसी के ऊपर, सिक्योरिटी वाला ही गोली झाड़ दे, तो क्या हो सकता है? तो हमारे अपने ही धोखा दे रहे। और क्यों धोखा देते हैं? क्योंकि हम बातें नहीं करते। और इसीलिए ब्रह्मा बाबा ने इसी पुरुषार्थ को बहुत किया और इसी से बाबा उच्च पद प्राप्त किया। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनना, स्व परिवर्तन करना, इसी से हमारा पद ऊंचा मिलेगा। एक दिन भी अगर इंद्रियों जिद बनते, एक जन्म में राज्य प्राप्त हो सकती है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना। इसलिए एक हमारा गीत है ना, लास्ट में वो गीत बजाना भाई, भ्रुकुटी आसन पर हम आत्मा शासन करें, पग पग पर अपने दरबार राजा को इस बचाना, माया के इसे बचाना, इसको राजधानी को। सुखी है राजा, सुखी है प्रजा। कब आई सुखी? जब हमारी हर इंद्रियां शासन प्रमाण होगी। आगे चलो, मन के पास, हे मन तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी मावक्य का चिंतन मंथन कैसे करता। लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थों का भी चिंतन करते हो, अगर करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो बुद्धि के पास, हे बुद्धि मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया। बुद्धि कौन है? कौन सा मंत्री है? गृह मंत्री है। पूरा शरीर का कारोबार किसके पास है? क्योंकि बुद्धि के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। समझो मन में विचार है मुझे फिल्म देखने के लिए जाना है, तो मन की पाए कहां जाती है? बुद्धि के पास। बुद्धि का क्या? हाँ ठीक है चलो चलो कहते पांव चले गए, आंखें, सारी इंद्रियां चली, किसको फॉलो किया? तो आज तक मेरे जीवन में जो पाप हुआ है साइन किसके? बुद्धि की। तो एकांत में बैठ करके बुद्धि से बातों करो, हे बुद्धि मैंने तुमको योग्य समझ करके मंत्री बनाया था, लेकिन तुमने ऐसी गलत निर्णय लिया, मेरी पूरी राजा ही चली गई। सब सुन रहे ना आंखें खोल करके? कोई कहे आंखें धोखा दे रहे, आंखें बंद है। जिसकी आंखें बंद है उसका कान भी, क्योंकि आंखों को तो हमने ड्यूटी दी, रेस्ट तो दिया है ना, रात को 10 से लेकर के अब ड्यूटी के समय अगर बंद हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए थोड़ा ताली बजा करके उमंग में है, क्योंकि मैं आया हूं, साथ में माया ने अपना सैनिक भेजा है। कौन सा? मैं तो दिखाई पड़ रहा हूं यहां, लेकिन माया का सैनिक आपको दिखाई
वो आकर के आलस और अलबेलापन की संजीवनी बूटी सुंगा के जाता है। जिसको आलस आएगा उसकी आंखें बंद है, नहीं तो माया को लगता है ये कहां से माउंट आबू से भाई आया, महावीर भाई, मेरा सारा राज्य ही चला जाएगा अगर इसकी बातें सुन करके। इसीलिए वो चुपके से क्या करते हैं, आंखों को बंद कराते हैं। जिसके आंखें बंद है उसके कान भी बंद। अब जिसका आंखें का वो यहां रहते अभी एब्सेंट है, हाँ? इसीलिए सावधान, जागते रहो, हाँ? इसीलिए हर इंद्रियों को क्या करना है, एक्टिव करके रखना है। स्वराज्य अधिकारी बनना। तो बुद्धि से बात करो, हे बुद्धि, मैंने सारी इंद्रियों से सुनकर उनको मंत्री बनाया, लेकिन तुमने क्या किया, गलत निर्णय लिया। इसलिए आज से तुम्हें जो भी निर्णय लेना श्रीमत के आधार से लेना है। अगर तुमने कोई गलत निर्णय लिया मैं तुमको सजा दूंगा। तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया, हम राजा बनने वाले हैं, तो क्या इतना अटेंशन है सभी का? हाँ है? इसलिए ये है सो परिवर्तन। इससे हमारे अंदर गुण आएंगे, शक्ति आएंगी, देवता। सारी समस्या, आज कई कहते मेरा संस्कार ही नहीं बदलता। क्यों नहीं बदलता? इंद्रिय पर शासन नहीं है। कई कहते मेरा योग ही नहीं लगता। योग क्यों नहीं लगता? क्योंकि आंखें गलत देख रहे, कान गलत सुन रहे, मन गलत सोच रहे। जो गलत देखा सुना वही योग में आ जाता है। कैसे योग लगेगा? जिसका इंद्रिय पर शासन है सारी समस्या खत्म हो जाएगी। सारी समस्या की जड़ें इंद्रियों की अधीनता। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनो। तो ये हो गया सवेरे का दरबार। फिर रात को दरबार लगा दो। कितना बजे? 10 बजे सोने से पहले। लेकिन हम क्या करते हैं, 10 बजे से पहले बाबा को, बाबा आज तो बहुत थक गए, घर में मेहमान आए थे, दोपहर को रेस्ट नहीं किया था, प्लीज मुझे जरूर जगा देना। फिर कल सवेरे उठना ही थे, बर्तन मांजना, ये करना है, आज इसने ऐसा बोला वैसा बोला करके गए। क्या हुआ, कौन सी विकार, कोई लेना देना नहीं है। और इसीलिए संस्कार फिर पक्के होते। इसीलिए रात को सोने के पहले दरबार लगा दो। सबसे पहले क्या करो, कान से पूछो। सबसे पहले सभी अपने सैनिक को सबको धन्यवाद दो, आप लोगों ने अच्छा आज मेहनत की। फिर भी किसकी जय किसकी विजय हो गई सब बताओ। सबसे पहले कान से पूछो, कान तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। 7 बजे तुम्हारे द्वारा मैंने मुरली सुनी थी, लेकिन 12-1 बजे कोई माता जी आई थी, किसी की व्यर्थ बातें सुना रही थी, तुमने बड़ा नजदीक जाकर सुना था, और क्या हुआ? जबकि मैंने सवेरे तुमको मना किया था तो भी तुमने सुना। इसलिए तुम्हारे लिए सजा, सजा मतलब कई कैंची लेकर के कान को काट करके नहीं फेंको, जाओ तो। हाँ, जैसे सूरदास ने किया था ना भक्ति मार्ग में, वो हमारी वो सजा नहीं, हमारी अलौकिक सजा है। तो कौन सी सजा दो? दोबारा मुरली पढ़ो। क्योंकि कान व्यर्थ कब सुना? जिस कान में ज्ञान नहीं है भरपूर, उसने पर चिंतन सुनेगा। जिसमें कान में ज्ञान भरपूर है वो कभी सुनेगा ही नहीं, कहेगा नहीं मुझे नहीं सुनाओ, नहीं सुनेगा। तो चले कौन सी सजा दो? मुरली सुनने की सजा दो। फिर आगे चलो, मुख के पास जाओ। मुख तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? समझो कान ने दरवाजा खोला, दुश्मन को अंदर कर दिया, तो कम से कम तुमने तो ड्यूटी ठीक करनी चाहिए थी। क्योंकि मैं 5-6 दरवाजे के अंदर बैठा हूं अंदर, कम से कम दुश्मन वहीं से तो जाता। लेकिन तुमने भी बोला हाँ वैसी करते, मेरे साथ भी ऐसा किया, तो दुश्मन और अंदर आया। इसीलिए तुम्हारे लिए सजा, तुम्हारी ड्यूटी ठीक नहीं हुई, कल के दिन तुम्हारा कारोबार बंद। मौन, मौन है मुख की सजा। इसलिए ऐसे हर इंद्रियों को हमें क्या करना है? चेक करना है, शिक्षा भी देने, सजा भी देने। क्योंकि राजाओं की निशानी होती है। राजा की निशानी पहली क्या होते हैं? राजा जिस शहर में रहता है सब उसका कहना मानते हैं। अगर राजा का कहना कोई नहीं मानता, राजा उसको क्या करता है? सजा देता है। पहले करते था, राजा क्या करता, उसका श्री, जितने राजा में रहते सब राजा के प्रति रिगार्ड रखते थे। तो इसी तरह जिस शरीर में हम रहते हैं, हर एक इंद्रियों का मेरे लिए रिस्पेक्ट चाहिए, रिगार्ड चाहिए, नहीं तो उसको, और तब आपकी राज्य बहुत अच्छी चलेगी, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। दूसरी राजा की निशानी, राजा दानी होता है। राजा के घर से कोई खाली, तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया तो हम राजा बनने वाले, तो दान करते इतना,
बाजू में कोई रोज घंटी बजा करके कहती है देवी आओ मुझे दर्शन दो, और ये देवी ने एक शब्द भी कभी नहीं सुनाया, कंजूस है। पहले कहानी आती थी ना, एक राजा था, उसके सामने, घर के सामने लाइन लगी रहती थी, वो दान करता था। ये संगम युग के राजाओं की निशानी। आज आपके पास कितना खजाना है, समझिए यहां से पनवेल मेट्रो में या ट्रेन में जा रहे हैं और बाजू में कोई खड़ा है, बैठा है, एक शब्द भी इसको सुना है, ज्ञान का नहीं सुना है, कंजूस है। कम से कम मनसा से तो कह सकते हैं बाबा ये सामने जो आत्मा है ना आपको बहुत पुकार रही, कितनी पूजा करें बाबा, इसका कल्याण करना, बस इतना एक रहम का शब्द छोड़ दो, ये भी आपका दान में गिना जाता है। मनसा से दो, वाचा से दो, जो दान करता है वो राजा है। कहीं को क्या लगता है हम ब्रह्मा कुमारी में आएंगे हमें सब मिलने वाला है, ये आपकी गलत फहमी। संगम युग में जो करेगा वही मिलेगा। कभी आप अपना चित्र बनाओ भविष्य का, आप भविष्य में क्या बनना, कैसे बनना चाहते, आपको शरीर कैसा चाहिए, आपका बीमार, तकलीफ वाला, लूला लंगड़ा चाहिए? 84 जन्म में शरीर कैसा चाहिए? तंदुरुस्त। अगर शरीर तंदुरुस्त चाहिए तो शरीर के द्वारा आपको ईश्वरीय सेवा करनी पड़ेगी। कभी मधुबन में 1 महीने के लिए आओ छुट्टी लेकर के बॉम्बे से, और यज्ञ में सेवा करो, बहुत आजकल जरूरी होता है। अगर घर में फ्री है कभी सेंटर पर आओ, यहां झाड़ू पोछा करने का थोड़ा करो, तो भी जो तन सेवा में लगाता है तन तंदुरुस्त मिलेगा। अगर आपके पास कोई गाड़ी है, कई सेवा की जरूरत है, आप गाड़ी अगर सेवा में लगाते हैं हर जन्म में आपको व्हीकल से कोई कमी नहीं पड़ेगी। अगर आपका बहुत बड़ा घर है, वहां आसपास में बहुत सारे लोग हैं, उनको बाबा का संदेश नहीं है, अपने घर में पाठशाला चालू करो, आपको घर से कोई कमी नहीं पड़ेगी। अगर आप धन सेवा में लगाते आपको धन से कोई कमी, जो चीज यहां देंगे, जैसे कृष्ण की उंगली कट गई उस समय द्रौपदी ने अपनी नई साड़ी को फाड़ करके क्या किया, और सुभद्रा थी, सुभद्रा क्या की कुछ चीजें ढूंढने के लिए गई, लेकिन द्रौपदी ने क्या किया अपनी, और कृष्ण ने वरदान दिया तुमको, कहा कि मैं तुम्हारा ऋणी हो गया, जब भी तुमको जरूरत पड़ेगी इसका ऋण चुकता करूंगा। और जब उसका चिरा ऋण हुआ तो क्या क्या, इतनी लंबी साड़ी दी। इसी तरह सहयोग से सहयोग मिलता है। आज बाबा संकट में है तो आप बाबा को हमें क्या करना है, तन से मन से हर प्रकार से मदद करनी है। ये बाबा को मदद नहीं, वास्तव में हमारा ही भाग्य बनता है। एक बहू थी, शादी से पहले बहुत दान पुण्य करते, लेकिन जब उसकी शादी पूरी दान पुण्य नहीं करती। उसकी शादी सेठ जी के घर में हुई थी, वो थे सेठ जी लेकिन थे कंजूस। तो एक दिन वो सब महल के बाहर बैठे थे, सास ससुर पति सब, तो इतने में एक भिखारी आया, सन्यासी आया, कहता मुझे भिक्षा चाहिए। तो बहू क्या कहते, मैं खुद बासी खाती और भूखी सोती, तुमको कहां से दूं। अब सास को तो बड़ा गुस्सा आया, ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन सन्यासी था इसलिए कुछ नहीं बोला। दोबारा कहा कि मुझे थोड़ी भिक्षा चाहिए, कहते सुना नहीं तुमने, मैं खुद बासी खाती हूँ भूखी सोती हूँ, तुमको कहां से दूं। सन्यासी चला गया, सास उठी, बहू को 2 थप्पड़ लगा दी, कहते तुमने मेरा नाम बदनाम किया, कब तुमको भूखा सोला, कब बासी खिला, कहते रोज मैं भूखा सोती और बासी खाती हूँ। आज मेरी शादी सेठ जी के घर में हुई है, ये तो मेरे कोई पिछले जन्म में कोई पुण्य किया था, उसका फल मेरी शादी यहां हुई, तो मैं कौन सा खा रहे, पिछले जन्मों का खा रहे, तो कौन सा खा रहे, बासी खा रहे। उसको लगा हाँ बात तो सही है, कहता ठीक है, तुमको बासी कब तुम खाती हो, भूखा कैसी सोती हो। कहा कि आज अगले जन्म के लिए मुझे कुछ करने नहीं दे रहे, इसीलिए मैंने क्या बोला, बासी खाती हूं, भूखी सोती हूं, मैंने अगले जन्म के लिए कुछ कर नहीं रहे। कहता ठीक है, जो घोड़े के लिए जो चने पीसे उसको दिया करो। उसको लगता अक्ल तो आ गई, लेकिन एक दिन उसको लगता है मैं चने दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, बोरी के बोरी चने मिलेंगे। तब सास कहते हैं जो चाहे दे दो। इसी तरह कहीं हम बासी खा करके भूखा तो नहीं सो रहे। आज हमें इतनी बाबा की पालना मिल रही, कितना ज्ञान हमें भर भर करके बाबा की रोज मुरलियां मिलती। दुनिया में तो एक बूंद के लिए पैसे हैं, और आपको कितना बाबा भर भर के पालना दे रहे हैं, कितनी हमें पढ़ाई मिल रही।
ये कौन से कर्मों का फल है? 63 जन्मों में दर दर में भटके थे, व्रत किया था, उपवास किया था, उस भक्ति का फल आज हमें पालना मिल रहे। तो कौन सा कार्य है? हम सभी बासी कार्य, पिछले जन्म का कार्य। लेकिन आज मैंने भीखे बन करके ना तन से सेवा की, ना धन से की, ना इसे, तो अगले जन्म के लिए कैसे सो रहे हैं? भूखे सो रहे हैं। इसलिए ये नहीं समझना कि ब्राह्मण बन गए सब कुछ मिलने वाला है, जो नहीं करेंगे उसको क्या मिलेगा। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बन करके हमें क्या करना है, और अभी चांस है, आगे चल करके हम ये नहीं कर पाएंगे। बाबा की धीरे धीरे प्रतीक्षा तो हो रही, लोगों को पता चल रहा है कि गीता का भगवान आया, पढ़ा रहे, कई साधु संत भी मान रहे ये ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान कोई साधारण नहीं, परमात्मा शिव गीता का ज्ञान दे रहे हैं। आज जैसे द्रौपदी मुर्मू जैसे हमारे कितने बड़े बड़े लोग ज्ञान में चल रहे हैं। संसद में बाबा की मुरली चलते हैं, ब्रह्मा भोजन वहां चलता है, कितनी बड़ी जहां लक्ष्मी नारायण रहने वाले हैं। बाबा की प्रत्यक्षता होगी, लोग आकर के कहेंगे हमारा भी ले लो, ये भी ले लो, लेकिन उस समय सेंटर के बाहर बोर्ड लग जाएगा, यहां किसी की कोई जरूरत नहीं देने की। मधुबन से डायरेक्शन, जैसे 1000 और 500 की नोटा बंद हो गई थी, उस समय लोगों ने क्या किया, भंडारे में लाकर डालना शुरू किया। वैसे तो ले सकते थे, क्योंकि 3 महीने के लिए छुट्टी दिया था गवर्नमेंट ने, कहा जितना भी पैसा बैंक से बदल कर ले सकते। लेकिन मधुबन से डायरेक्शन क्या आया, कृपया 1000 और 500 की नोटा भंडारी में ना डाले। अब पहले डालने के लिए बोलते तो हाथ थर थर कांपता था, डालू ना डालू, 500 के 1000 किए। और जब बंद हो गया तो ला करके, एक माता जी थी, तो हम लोग जब किचन में बैठे थे स्टोर में, तो एक माता जी ने कहा कि आसाम से आई थी, कहा कि भाई जी हम लोगों ने चाय पत्ती लाए हैं, क्योंकि वहां चाय पत्ती बहुत होते हैं। तो हमने कहा माता जी रख दो, बॉक्स रख के चली गई। जब वो भाई जो चाय बनाने वाला, हमने कहा भाई लेके जाओ, लेके गया। उसने क्या क्या खोला तो चारों तरफ से चाय पत्ती और बीच में 1000 और 500 की नोटा, पुरानी वाली जो बंद हो गई वो। तो भाई कहा कि भाई जी इसमें तो चाय पत्ती का मैं 1000 और 500 की नोटा। हमने कहा जिसने देखे गए ना माता जी को फोन करो, ये अनाउंसमेंट करो। तो अनाउंसमेंट 5-6 बार किया कि जो माता किचन में चाय पत्ती देके गए थे आसाम के भंडारे वालों से मिल के जाए। हम तो वापिस देने वाले थे, लेकिन वो आई नहीं, सुना हुआ होगा तो भी आई नहीं। क्या उसका जमा हो गया? वो भोलेनाथ का और ही ठग दिया झूठी मोटा नोटा दे करके। इसी तरह आगे चल करके बाहर बोर्ड लगा, जब आएंगे तो बाबा कहेगा नो अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा को देना भी है ना। इसलिए जो करना अब कर लो। बाबा को देना अर्थात बैंक में रखना, और वो बैंक क्या करेगी, ब्याज के सहित आपको देने वाली है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे दान के संस्कार चाहिए, वो है राजा। तीसरी राजा की निशानी है, पहली बताई जिस शहर में रहते हैं उसको कहना मानना, स्वराज्य अधिकारी। दूसरा है दान के संस्कार। तीसरा संस्कार है शिकार करने के संस्कार। पहले आकेट करने के लिए जाते थे ना राजा, और आकेट किसकी करते थे? राजा किसकी शिकार करता है? शेर की। ऐसा नहीं कि कोई चुहा को मार के आया और ढोल बजा करके गांव में घुमा रहे। पहले हम गांव में देखते थे, हमारे गांव में भी कोई बहादुर व्यक्ति शिकार करके आता था तो क्या करते थे, गांव में उसकी मृणंग निकालते थे ढोल बजा करके। तो इसी तरह आप लोगों ने राजा बनने के लिए हाथ खड़ा किया था, तो आप लोगों ने कितनी शेर को मारा है बताओ, कितने शेर को मारा है? और यहाँ तो बॉम्बे तो जंगल है पूरा, शेर ही शेर है बहुत वहां। ये तो महाराष्ट्र की राजधानी भी है, बहुत सारे वीआईपी अच्छे अच्छे। और राजा शिकार इसका नहीं, राजा कोई चूहा को मार करके नहीं दिखाता मैं चूहा मार के आए, लोग तो हंसेंगे, अरे तो बच्चे भी कर सकते हैं। इसी तरह कोई 2-4 दिन के बाद मरने वाले बुढ़िया को ज्ञान सुनाया, वो चूहा बिली हो गया। हाँ, कई तो खुश हो जाते मैंने चूहा को शिकार करके आए। इसलिए कोई विशेष आत्मा एक को ज्ञान में चलाने के बाद उसके साथ और ज्ञान में चले, वो है शेर की शिकार। तो आज तक किसने किसने शिकार किया? हाथ खड़ा करो। कितने लोगों को मैंने ज्ञान सुनाने के बाद वो पक्का बीके बने हैं? ऐसे कौन कौन शिकार करने वाले? हाथ खड़ा करो। 3-4 बस, बाकी शिकार ही नहीं किया। अब जब प्रजा ही नहीं बनाई तो राजी किसके ऊपर करेंगे?
इसलिए महीने में एक को बीके जरूर बनाओ। देखो आज हम कितना मधुबन में बिजी रहते हैं, कितना बड़ा कारोबार है, तो भी क्या करते हैं। मुझे तो शिकार करने का बड़ा शौक रहता है, थोड़ा भी टाइम मिला निकल जाता हूं कहीं ना कहीं, और मेरा एक टूर में 10-12 तो शेर तो मर ही जाते। चाहे ट्रेन में भी बैठो सुनाऊंगा, कहीं ना कहीं सुनाता रहूंगा। शिकार करने का शौक चाहिए। जो शिकार करता है वो राजा है। अपनी प्रजा बनाओ। हम तो माताओं का ही काम करते हैं, माउंट अब माता ही जैसे खाना बनाते ना, आप लोगों का कढ़ाई छोटी सी होंगी, आपका 1 साल का जीरा तो हम एक बार ही डाल देते हैं। कितना बड़ा बड़ा खुरपा रहता है। उतना कारोबार होने के बाद भी जा करके तो हमें समय निकाल करके, यहाँ मंदिर बहुत है, बबुलनाथ का मंदिर है, कहीं तो चौपाटी में भी देखता हूँ लोग आकर के ऐसे बैठे रहते हैं। वहां घूमने के लिए भी जाओ और साथ में लोगों को भी सुनाओ। शिकार करने का शौक चाहिए। तो एक महीने में एक को बीके जरूर बनाओ। कई कहते भाई जी सुनते ही नहीं आजकल। अच्छा नहीं सुनते तो शिकार को, शेर को कम से कम जाली में तो फंसाओ। ये सेंटर क्या है, जाली है, और पूरा यहां कई जालियां बना कर रखे, तो कम से कम बहनों के हवाले तो करो उसको ला करके। मारने का काम बहनें कर ही देगी, लेकिन जिसने वहां तक लाया उसको आधी धुआं मिल जाते हैं। इसलिए हमें शिकार करने का ये चाहिए। लेकिन याद रखना, शेर की शिकार बड़ी सावधानी से की जाती है। कई बार अखबार में क्या आता है, कोई शिकार करने के लिए गया था, शेर ने उसको फाड़ के रख दिया। अब कहीं तो जा करके सुनाएंगे, नशा चढ़ेगी, कहेंगे आजकल अब हम ब्रह्मा कुमारी जाते हैं, अब भी चलो ना। कहते अच्छा अभी फंस गए क्या। वहां ब्रह्मचर्य का पालन करते, बाहर का खाना नहीं खाते, भक्ति छोड़ देते, सफेद ड्रेस पहनते। ये कोई लाइफ है क्या। इसीलिए दुनिया में अरे विनाश है, कुछ नहीं होने वाला, तुम लोगों ने किसी ने भड़काया, छोड़ो ये सब क्या कर रहे हैं। ओम शांति कल खुद ही आना बंद कर दिया। गया था शेर को मारने के लिए, शेर ने उसको बड़ा ये कर दिया। इसलिए शिकार करने के लिए क्या कर लेके जाते हैं, ढाल लेके जाते हैं, तलवार लेके जाते हैं। इसी तरह आपको भी बाबा ने कितने हथियार दिया। अगर कोई शेर उछल खाता है, ज्यादा बड़बड़ करना है, तो आप ड्रामा की ढाल सामने लो, या हमारे कुल का नहीं, ब्राह्मण कुल का नहीं, कुल का नहीं, अपने आप को बचा के लेके आओ। इसलिए शिकार करने का शौक चाहिए। और क्यों नहीं सुनते, जो ज्ञान आपके धारणा में नहीं है कोई नहीं सुनेगा। पहले धारणा करो, खुद करो, बाद में कहो। तो एक महीने में एक करेंगे तो 12 महीने के कितने हो जाएंगे। तो देखेंगे आप लोग कितना आप शिकार करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें सब बिजी रहेंगे। आप अपने शेयर होल्डर बनाओ। आज दादियों की स्थिति कितनी अच्छी थी, क्यों, दादियों ने कितने शेयर होल्डर बनाया। आज गुलजार दादी नहीं है तो भी देखो उनकी मुरली सुनकर उनके खाते में कितना जमा हो रहा है दुआ। अब नहीं है तो भी जमा हो रहे हैं। इसी तरह आप भी क्या करो, शेयर। आज हमको मेहनत क्यों लग रहे हैं, क्योंकि मैं अकेला मेहनत कर रहे हैं, हमारा कोई शेयर होल्डर। जितना हम बाबा बाबा करेंगे उतना जिसने आपके तक पहुंचा है उसको आधा धुआं मिल जाते हैं। इसलिए हमें सेवा, जो बाबा ने कहा, जिन्होंने जिनकी स्थिति है वो सेवा के बिना नहीं रहा। अगर नहीं सुनाते इसका मतलब आपको अनुभव नहीं है। राजे की और लास्ट की निशाने, राजे की निशाने, फलों का राजा किसको बोलते हैं, आम को। अभी सीजन आ रहा है आम का। वैसे तो बोलना चाहिए नारियल को फलों का राजा। किसका बोलना चाहिए, क्योंकि उद्घाटन होते हैं किसको तोड़ते हैं, नारियल को। भगवान को प्रसन्न करना है, देवियों को प्रसन्न करना है, किसको तोड़ते हैं, नारियल को। लेकिन नारियल राजा नहीं बना, राजा कौन बना, आम। क्यों, मीठा तो चीकू से भी मीठा है, क्योंकि आम के साथ प्यार होता है सबका। क्या निशानी प्यार की, आम का सीजन जब आता है मुंह में लेके चूसेंगे, डालते रहेंगे निकालते रहेंगे, डालते रहेंगे निकाल। अब वो गुटली खत्म भी हुआ सब कुछ, तो भी छोड़ने का दिल नहीं, चूसते रहेंगे। ये प्यार कर रहे हैं। अब सूखा नारियल लेके चूसो, हाँ 32 दांत भी टूट जाएंगे, भूसा भी जाएगा, मिलेगा कुछ भी नहीं उसे। तो कहने का मतलब, अगर राजा बनना है प्यारे बनो। अगर आप सामने से आ रहे हैं, आपको देख के कोई रास्ता काट रहा है, आपका चेहरा देखना पसंद नहीं करता, ये ओम शांति वाले कुछ जो बोले, तो आपको, अब अगर आपसे कोई डरता है, कोई बात करना नहीं चाहता है, आप राजा। और क्यों ऐसे, क्योंकि मेरे बोल में ठीक नहीं है, मेरी वृत्ति में ठीक नहीं है, मेरी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं, इसलिए मुझे कोई देखना पसंद।
आज दादियां जब डायमंड हल से निकलती है, हम कितना ऊंचे ऊंचे ये करके इतना भीड़ में भी दृष्टि देने के लिए, क्यों? उनका इंद्रिय पर संयम है, इसलिए उनको देखना पसंद करते हैं। राजा वो है जब उसको पसंद करें, और इसके लिए स्वराज्य अधिकारी बनने की जरूरत। और फलों का राजा आम को क्यों बोला? आम को जब फल लगता है क्या होता है? झुकता है। और नारियल को फल लगता है तो कहां जाता है? और ऊपर जाता है। जिसके अंदर विशेषता, कला, गुण आया, जिसको अभिमान आता है, अभिमान वाला कभी राजा नहीं है। राजा बनने के लिए नम्रता चाहिए, निर्मानता चाहिए। ये सब बाबा की कमाल है, बाबा ने मुझे दिया, मेरा कुछ भी नहीं। और फलों का राजा हमको क्यों बोला? क्योंकि जब कोई व्यक्ति थक जाता है, धूप में परेशान हो जाता है, कहां सोता है? आम के पेड़ के नीचे। अगर गलती से नारियल के नीचे सोएगा तो क्या हो जाएगा? छाया तो छोड़ो, नारियल टूट करके सिर भी तोड़ देगा। इसी तरह दुनिया से तंग होकर के, परेशान होकर के आपके संपर्क में कोई आया और यहाँ की कोई उल्टी सुल्टी बात सुनाई, और यहाँ भी जो पैसे देते हैं ना उसको आगे करते हैं, फलानी बहन जी ऐसी है, वो ऐसी है, वो यहाँ के मधुबन की कोई ना कोई उल्टी सुल्टी बातें सुनाई। वो आया था शांति के लिए, आया था सुख के लिए, यहाँ की उल्टी बातें सुन करके चला गया, दिमाग खराब करके गया। वो कभी राजा बनने के लिए दूसरे का दुख हरो, सबको छाया दो, उनका समस्या रोता हुआ आए आपके पास आकर के खुश होके जाए, वो है राजा। इसलिए आम बनो, नारियल नहीं बनो। और नारियल कोई बुरी चीज नहीं है। नारियल भी अगर वैसे तो नारियल आत्मा का प्रतीक है। नारियल फल किसका प्रतीक है? आत्मा। आत्मा में 3 शक्तियां होती है, मन, बुद्धि और नारियल में भी 3 होल होते हैं, आंखें बोलते हैं उसको। और आत्मा के अंदर शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी बीके है, सबके अंदर ये गुण है, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, ओरिजिनल। लेकिन ऊपर विकारों का कुछ कवच लगा हुआ है, काम का, क्रोध का, लोभ का, हर एक में लगा। हर नारियल में पानी होता है, खोबरा होता है। इसी तरह हर आत्मा में शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप गुण है। लेकिन ऊपर, इसलिए नारियल का पानी पीने के लिए क्या करते हैं? वो कवच को तोड़ते हैं। और फिर कितना भी कई कहते कोई बीमार होता है, अगर नारियल पानी पिएंगे तो कई बीमारी ठीक हो जाते हैं। इसलिए कोरोना काल में क्या हो गया? नारियल की कीमत बहुत बढ़ गई थी क्योंकि पेशेंट बहुत थे। इसी तरह हर आत्मा में अच्छे गुण है, लेकिन ऊपर क्या हुआ है? विकारों का कवच लगा हुआ है। इसीलिए कहते हैं ना, भगवान को प्रसन्न करना है तो नारियल तोड़ो। नारियल जो आपके अंदर रियल नहीं है, गलत संस्कार है, उसको तोड़ो, छोड़ो, यह है नारियल तोड़ना। लेकिन लोगों ने क्या कौन सा नारियल तोड़ा? वो फल को तोड़ा। हाँ, नारियल को केवल मंदिर में लाकर रखते नहीं है, उसको तोड़ेंगे, उसका पानी निकालेंगे, खोबरा ये करेंगे, तब कहेंगे भगवान प्रसन्न हो गया। इसी तरह हमने भी अपना नारियल को ला करके शिव जी के सामने रखा हुआ है, तोड़ा ही नहीं। किसी ने 10 साल से, किसी ने 20 साल से। अगर तोड़ा नहीं तो बाबा प्रसन्न नहीं होगा। इसलिए इस वर्ष में अपना नारियल तोड़ो, ओरिजिनल संस्कार को बाहर निकालो, वो है राजा। और उद्घाटन करते समय नारियल जब डाला, एक धक से टूट गया, तब कहेंगे हाँ मुहूर्त तो शुभ है। 5 बार डाला तो भी टूटा ही नहीं, तो कहेंगे मुहूर्त ठीक नहीं। इसी तरह जितना लंबा ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन अभी भी आपके ओरिजिनल संस्कार बाहर नहीं आए, आपका पद ऊंचा नहीं होगा। अगर ऊंचा पद चाहिए, एक धक से नारियल तोड़ो, अपने ओरिजिनल संस्कार को बाहर निकालो। इसलिए हमें रोज इंद्रियों का दरबार लगा करके अपना नारियल को तोड़ना है। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अमृत वेला का योग। जितना आप अमृत वेला योग अच्छा करेंगे, अमृत वाला योग करने से आत्मिक स्थिति बनेगी, और आत्मिक स्थिति जिसके, सारी इंद्रियां उसके वश में है। सारी इंद्रियां, जैसे घर में कोई बड़ा है, छोटे आपस में लड़ते नहीं, इसी तरह जब आपकी आत्मिक स्थिति है, हर इंद्रिया श्रीमत प्रमाण चलेगी। और उसका अमृत वेला का आधार है, अमृत वेला में रोज करनी है। तो अमृत वेला कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करो। अच्छा, सब लोग करते हैं, लेकिन अमृत वेला का चुपचाप आपका कोई वीडियो बनाया जाए और दिखाई जाए, फिर आपको 10 बजे मेरा है, मैंने ऐसे किया, दीवार के सारे बैठे, मुख खुला, आंखें बंद।
2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आया। इसलिए आंखें खोल करके बैठो। कोई मेहमान को घर में बुलाओ, वो आने से पहले दरवाजे खिड़की लगा करके सो जाओ। वो बेल बजा रहे, घंटी में दरवाजा नहीं खोलो, कैसा लगेगा? इसी तरह हम अमृतवेला उठेंगे, बाबा कहेंगे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है, बातें करनी है, करनी है। उसको बुला करके सो गए। इसलिए आंखें खोल के, और केवल खोल के नहीं, अब कोई घर में मेहमान बैठा, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो। वो कहे फोन क्यों किया था? तो कई भाई बहन अमृतवेला उठेंगे, बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, फिर घड़ी में देखेंगे, अच्छा और 15 मिनट देखना है, अच्छा और 5 मिनट। अब कोई घर में मेहमान है, उसको देखते रहो, फिर घड़ी की तरफ देखते रहो। उनको लगे कहीं इनको जाना है। मैं कई बार जब क्लास कराता हूँ ना, तो कई माताएं धीरे से घड़ी की तरफ देखते हैं, हम समझ गए उनकी बुद्धि तो यहाँ से चली गई, अब सुना के फायदा क्या। इसलिए अमृतवेला लगन में मगन होकर के बैठो। कई तो क्या करेंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप शक्ति से अब जा रहे चांद सूरज तारांगन के पार, तारांगन से बाहर से झुटकर नीचे हड्डी गुड्डी टूट जाएगी। एक कुमारी ने मुझे कहा कि भाई साहब मैं अमृतवेला उठती लेकिन परमधाम में नहीं जाती हूँ। हमने कहा क्यों? कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा होता। एक कुमार कहता है भाई साहब मेरे अमृतवेला नींद ही नहीं खुलती। हमने कहा क्यों? अलार्म लगाए करो। कहते 5 लगा तो फिर कहते सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों? कहते मैं सोने के लिए परमधाम में जाता हूँ, अलार्म तो धरती पर बजता है। इसलिए अमृतवेला अलर्ट करना है। अमृतवेला रात को सोने के पहले कोई एक आधी मुरली पढ़ करके फिर बाद में सो जाओ। फ्लाइट उड़ाना है तो रिफाइंड पेट्रोल रात को ही डालकर सो जाते हैं, भर कर रखते हैं। इसी तरह हमें भी अपना फ्लाइट परमधाम में लेके जाना है। रात को सोने के पहले डबल रिफाइंड पेट्रोल कौन सा है? ये अव्यक्त मुरली, इसको पढ़ के फिर सो जाओ, वैराग आएगा, उपरांत आएगी। अमृतवेला अच्छी करना है। और दूसरा, क्लास के पहले आधा घंटे का योग करना है और रोज की मुरली सुनने। ये सवेरे सवेरे आत्मिक स्थिति बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट साधन। जिन्होंने ये मेहनत की, सारा दिन आत्मिक स्थिति रहेगी, और आत्मिक स्थिति रहने से आपका इंद्रिय पर शासन रहेगा। लास्ट की एक कहानी शेयर करके मैं पूरा करता हूं। एक सन्यासी था, एक राजा बहुत मशहूर था। तो राजा क्या करता है, इतना मशहूर था, एक सन्यासी गया उसको देखने के लिए। राजा इतना मशहूर कैसा है? तो सन्यासी ने सारा देखा लेकिन उसको कुछ पता ही नहीं चला राजा मशहूर क्यों है। लेकिन एक बात उनके मन में आई। तो राजा क्या करता था, उसकी दिनचर्या देखी, रोज सवेरे उठता है, हर एक के पास जाता है, गुड मॉर्निंग, कैसे हो, क्या हो। इसके कारण प्रजा भी अलर्ट, मंत्री भी अलर्ट, सारे अलर्ट। तब समझ गया कि राजा मशहूर क्यों है, क्योंकि वो रोज सवेरे जल्दी उठता है। कुछ साल के बाद पता चला उस सन्यासी को, राजा कंगाल हो गया। उनको लगा ये कैसे हो गया। फिर सन्यासी दोबारा गया, सब कुछ देखा, पता नहीं चला। लेकिन एक बात समझ में आई, पहले जब आया था राजा जल्दी उठता था, अभी देखा आराम से सोया पड़ा हुआ। राजा सोने के कारण उसके राज्य में चोर घुसते थे, प्रजा मंत्री भी इधर का माल उधर करता था, क्योंकि राजा सोया है, प्रजा भी लड़ती थी। तो समझ गए कि राजा सोता है, अब क्या करे राजा को उठाने के लिए। तो मंत्री, वो सन्यासी जाता है, कहता राजन आपके महल के पास मैंने एक हंस को देखा है। तो राजा कहता हाँ फिर क्या हुआ? कहता है जिसकी नजर उसके ऊपर पड़ेगी सारे संसार में मशहूर हो जाएगा। कहता ठीक है मैं भी देखूंगा कल। लेकिन कहता राजन वो सवेरे सवेरे जल्दी आता है। कहता ठीक है मैं पहले उठता था ना, उठूंगा कल से। तो राजा रोज उठना शुरू करता है हंस को देखने के लिए। तो राजा को देख करके वो चोर आए थे, चोरों ने देखा अरे राजा तो चक्कर लगा रहे, चलो कल आते हैं। कल देखा फिर राजा उठा था, फिर परसों करके करते चोरों ने आना। अब जब राजा जल्दी उठा है, मंत्री भी अलर्ट हो गया, प्रजा भी अलर्ट हो गई, धीरे धीरे उसकी राजाई अच्छी हो गई। फिर वही सन्यासी दोबारा गया, पूछा कि आपने हंस को देखा? कहता मैंने हंस को तो नहीं देखा, लेकिन कहता मेरी राजाई बड़ी अच्छी हो गई तब से। कहा कि यही मैंने आपको युक्ति सुनाई थी, अगर मैं आपको कहता आप सोते रहते इसलिए ऐसा हो रहा है, तो आप मेरा सिर काटते, तुमको क्या लेना देना। तब फिर से राजा, वो सन्यासी ने कहा आप ऐसे रोज उठा करो, आपके राजाई बहुत अच्छी होगी। ये कहानी हमारी अपनी, हम भी राजा थे, मशहूर थे। सतयुग त्रेता की अभी भी राजा मशहूर है। क्यों? वहां आत्मा राजा जागृत था। लेकिन धीरे धीरे आत्मा राजा क्या हो गया, दोपहर के बाद सो गया, मैं कौन हूं, मैं कहां से, सब कुछ भूल गया। और आत्मा राजा सोने के कारण इस महल में 5 चोर घुस गए।
काम, क्रोध, लोभ, और राजा ने को क्या क्या पूरा लूट लिया। मन बुद्धि इधर का माल उधर करने लगे, बुद्धि कहीं लगी है, मन कहीं लगा हुआ है, प्रजा आपस में लड़ने लगी, इंद्रिया। और फिर शिव बाबा आता है, सन्यासी शिव बाबा आता है, जैसे उसने जल्दी उठने के लिए कहा, तो इसी तरह बाबा भी क्या करता है, कहता है तुम्हारे इस महल के पास एक फरिश्ता आता है, ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आता है। कितना बजे? सवेरे 2 बजे के बाद चक्कर लगाता है। जो उसको देखने के लिए उठेगा, उसकी राजाई, तो सवेरे जब उठेंगे, बाबा को याद करेंगे, तो क्या हो जाएगा? चोर आना। जब आत्मिक स्थिति बनेगी तो चोर आना क्या हो जाएगा? बंद होएगा, फिर से राजाई मिलेगी। इसलिए हमें अमृत वेला अच्छी तरह करके, सवेरे सवेरे क्लास के पहले योग करके, अमृत वेला के क्लास के पहले, और मुरली सुन करके आत्मिक स्थिति बनानी है। और जिसकी आत्मिक स्थिति है, विकार रूपी चोर भाग जाएंगे और फिर से हमारी राजाई प्राप्त हो जाएगी। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना। ठीक है, तो क्या क्या बताया? शिकार भी करनी है, हाँ? शिकार भी करनी है, रोज हमारा दरबार भी लगाना है, कैसे शिक्षा देने, क्या क्या करना है। अगर ये पुरुषार्थ करेंगे, इसी से आप ऊंच पद प्राप्त कर सकते। जो आज बाबा ने कहा ना, मीठे बच्चे, ऊंच पद क्या करना है? प्राप्त करना है। ये अष्टरत्नी क्यों बने? क्योंकि उन्होंने अपना इंद्रिय पर शासन किया, दादियों का इंद्रिय पर शासन था, इसलिए ऊंच पद प्राप्त किया। इसलिए हमें भी ये ये है 100 परिवर्तन, ऊंच पद का आधार है 100 परिवर्तन। ठीक है, ओम शांति।